14-15 साल का बच्चा मुझे तौबा करा गया। तो कहते हम महब हैरत हुए कि इतना सा बच्चा। तो कहते हैं किसी नेक बाप का बेटा था, किसी परहेजगार माँ का बेटा था, घर में तरबियत हुई। इतने बच्चे तो खानका भी नहीं जाते, इतने से बच्चे थोड़ी किसी इदारे के फारिग तहसील होते हैं, किस मदरसे से पढ़े होते हैं। कहते छोटी सी उम्र। तो कहा जनाब आपको कैसे मिला? तो वो शख्स कहने लगा हुजूर कल मैं गया बाजार, मैंने बगदाद के चौक से 10 किलो मछली भी खरीद ली और कुछ और जरूरत की चीजें भी, मेहमान आने थे, वो सारा कुछ खरीद के मैं जब निकला तो सामान ज्यादा हो गया। चौक में मजदूर बैठे होते थे, मैंने कहा भाई मेरे साथ फलां मोहल्ले तक सामान पहुंचाना है। वो बच्चा कहने लगा चाचा अगर मैं चलूं तो। मैंने उसको एड्रेस वगैरह बतलाया तो 3 दिनार मजदूरी तय हो गई सामान घर पहुंचाने की। कहते मेरे साथ वो निकला और जब रास्ता तय करने लगा तो रास्ते में गर्मी बड़ी सख्त थी, जोहर का वक्त था। जरा हमने चंद कदम उठाए, 2-4 गलियां गुजरे थे कि अजाने जोहर की आवाज आने लगी। तो कहते हैं बड़ी मिन्नत के अंदाज में, बड़ी गुजारिश के अंदाज में मेरी तरफ देखा, उम्र छोटी सी है। कहने लगा चाचा अगर इजाजत मिल जाए तो मैं जोहर की नमाज पढ़ लूं। कहते मैं एक जगह फट्टे पे बैठ गया और गप्पे करने लगा, सामान वहां रखा, मैंने कहा पढ़ ले नमाज। कहते हैं बच्चा नमाज पढ़ने चला गया, बाकी लोग देर से आए, वो नमाज पढ़ के जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे तू जल्दी आ गया है? कहने लगा इसलिए जल्दी आया हूं कि आप ये ना समझे ये काम चोर है, मैंने नफल छोड़ दिए हैं, फारिग होके पढ़ लूंगा। कहते हैं सामान उठाया, रास्ते में गर्मी शिद्दत की थी, उसका पसीना बहने लगा, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा बेटे सामान थोड़ी देर के लिए मुझे दे दो, गर्मी ज्यादा है। कहने लगा चचा किसी का तरबियत याफ्ता हूं, किसी ने ट्रेनिंग दी है। कहा माँ बाप ने कहा था हराम लुकमा घर ना लाना। कहा बात क्या हुई? कहने लगे मैं आपको नहीं दे सकता इसलिए कि 3 दिनार मजदूरी घर पहुंचाने की तय की है, अगर आप उठाएंगे तो फिर मैं पैसे पूरे नहीं लूंगा। दामाद ने तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पाबंद लगे होते पर धब्बे नहीं होते, मैं फिर मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, पैसे कम लूंगा। कहते हैं मैं महवे हैरत हो गया, उस जवान की बात ने मेरे सारे वजूद थर थर कमा डाला कि इस दौर में इस किस्म के लोग। कहते हैं घर ले गया उसको, मैं सामान रखा, मैंने कहा तुम यहाँ ठहरो मैं 3 दिनार मजदूरी लाता हूँ। कहते हैं पैसे लेने गया तो बीवी को बताया बड़ा नेक है, बड़ा परहेजगार जवान है। कहने लगी रोटी पकी हुई है, उसे कहो दोपहर का खाना खा ले। कहते हैं मैं बाहर गया, 3 दिनार थमाए, मैंने कहा बेटे एक बात मानोगे? तो कहते हैं 3 दिनार दे के कहने लगा अब तो आप मालिक हो गए, मैंने नमक खा लिया है, अब तो हर बात मानूंगा, असला नाल जे नेकी करिए नस्ला ताक नहीं भूल दे, मैं अब हर बात मानूंगा। तो मैंने कहा दोपहर का खाना खा लो। कहते हैं उसकी गर्दन झुक गई और बड़े धीमे लहजे में कहने लगा मैं नहीं खा सकता, मैंने रोजा रखा हुआ है, रोजा रखा हुआ है, नफली रोजा रखा हुआ है। कहते मैं और परेशान हुआ, मैंने फौरी तौर पे सवाल किया कि अब तू किधर जाएगा? तो कहने लगा अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरे 1 दिन का खर्चा मेरे माँ बाप ने जो ड्यूटी लगाई है वो 3 दिनार है, पूरा हो गया है। अब मैं बाकी जो वक्त बचेगा या कुरान पाक की तिलावत करूंगा या मोहम्मद अरबी पे दुरूद व सलाम पढ़ूंगा, मैं अब कोई और काम नहीं करूंगा। शख्स कहने लगा कि मैंने कहा इफ्तारी कर लेना। कहने लगा मुझे मस्जिद बता दो, मैं जाके अल्लाह अल्लाह करता हूँ, मुझे शाम को ले आना। इफ्तारी हमारे साथ उसकी तय हो गई, मस्जिद चला गया। मगरिब बाद लेने गया तो कहने लगा इशा के बाद आना, अब तो मैंने पानी से इफ्तार कर लिया, खाना खाने जाऊंगा तो जमात रह जाएगी। कहते हैं इशा के बाद मैं लाया, उसको खाना खिलाया, रात गहरी हो गई तो मैंने कहा तू सो नहीं जाता? कहने लगा कोई अर्ज नहीं, कभी दूर मजदूरी करने निकल जाऊं तो रह भी जाता हूं, घर वालों को पता है। कहते मैंने मुसाफिर खाना खोला, यूं समझिए ड्राइंग रूम बैठक मैंने खोली, उसको सुला दिया। मैं और मेरी बीवी अपनी माजूर बेटी को रोटी देने गए और हमने जाके उसको खाना खिलाया जो टांगों से माजूर थी, और साथ कहा कि बेटी आज बड़ा परहेजगार जवान हमारा मेहमान है, आज चढ़ती जवानी और तकवे की रोशनी उसके चेहरे से चमकती है, क्या बात है, बड़े ही अच्छे घराने का तरबियत याफ्ता है। कहते हैं बच्ची को खाना खिला के लौटे, अपने कमरे में सो गए, बेटी अपने कमरे में लेट गई। तरस गए थे कि बेटी कदमों पे चले। तहज्जुद का वक्त हुआ तो दरवाजे पर दस्तक हुई, बड़ी बेचैनी के साथ उठे मियां बीवी, कौन है? बेटी की आवाज आई अब्बा जी दरवाजा जल्दी खोलें। कहते हैं कलेजे फटने लगे, जहन बिखरने लगे, सोचे हैं कि वो 2-1 मिनट हमारे ऊपर पहाड़ बनने लगे। दरवाजा खोला तो वो बेटी जिसके लिए तरस गए थे कभी चलेगी, वो अपनी टांगों पे खड़ी है, कभी दौड़ के उधर जाती, कभी दौड़ के इधर आती। बेटियां परेशानी का फोन कर दे तो फिर भी आंसू निकल आते हैं, और बेटी घर में खुशी आ जाए तो फिर भी माँ बाप रो के ही शुक्र अदा करते हैं, इनके लिए रोते ही रहते हैं। कहते मैं तड़प गया, बीवी भी रोने लगी, बेटे ये क्या हुआ?
ہم تو مایوس ہونے لگے تھے معاذ اللہ کہ اب تو ٹھیک نہیں ہوگی، کیا ہوا؟ کہنے لگے ابا جی اماں جی آپ نے بتایا نا نیک جوان آیا ہے، نیک آیا ہے، تو میں آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا اے اللہ اگر وہ واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفائی عطا فرما دے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے اللہ صحت ہی دے دے۔ کہتے ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی کہ میرا وجود حرکت کرنے لگا اور یہ دیکھو میں اٹھ کے کھڑا ہو گئی ہوں۔ کہتے ہیں ہم لوگوں نے یہ دیکھا تو بھاگے اس کے کمرے کی جانب، جب دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھل گیا، آگے گئے تو پلنگ خالی تھا، ایک رکا چھوڑ گیا ہے۔ کہنے لگا مجھے پتا ہے میری حقیقت کھل گئی ہے، میں نے یہ کرامت کوئی کمپنی کی مشہوری کے لیے نہیں دکھائی کہ لوگ میرے پیچھے بھاگنے لگے، مرید ہونے لگے، طواف کرنے لگے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں۔ اگر تمہیں مجھ سے ذرا بھی پیار ہو گیا ہے تو پھر میرے پیچھے نہ بھاگنا، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، پھر گناہوں سے توبہ کر